जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट अब इसमें हम देख लेते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर में कि जो साइकोलॉजी की ब्रांचेस हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। जी फर्स्ट ऑफ ऑल है जनरल साइकोलॉजी। ठीक है, इसके नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि जो जनरल एस्पेक्ट्स हैं साइकोलॉजी के वो इस ब्रांच में इंक्लूडेड हैं। देख लेते हैं। कह रहे हैं कि प्रेजेंट्स द बेसिक्स, ठीक है, जो बेसिक आइडियाज़ हैं एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, जो बेसिक आइडियाज़ हैं साइकोलॉजी के और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और जो प्रीवियसली जो इनिशियल स्टेज पे यूज़ होते हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है, वो हम इसमें ये पढ़ेंगे जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड हैं। ठीक है जी। इट एक्सप्लेन्स हाउ एंड वाई आवर पर्सन बिहेवियर फ्रॉम ए साइंटिफिक व्यू पॉइंट। ठीक है जी। कह रहे हैं कि ये जो साइकोलॉजी की ब्रांच है ये एक्सप्लेन करेगी हमें कि कैसे और क्यों, ठीक है, कि कोई पर्सन बिहेवियर जो है उसको हम साइंटिफिक व्यू से किस तरह से और कैसे देखेंगे और क्यों हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम जो है ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिकली एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेजर करें और इसकी हमें क्यों ज़रूरत है। ठीक है, ये जो सारी एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन बिहेवियर के ये हम जनरल साइकोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें नेक्स्ट आ जाती है जो सेकंड ब्रांच है साइकोलॉजी की वो है कंपैरेटिव साइकोलॉजी। ठीक है, कंपैरेटिव साइकोलॉजी क्या है? कहना है कि इन दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, कंपैरेटिव साइकोलॉजी, we will deal with the behavior and mental processes of the different species। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब इसमें वो बात कर रहा है डिफरेंट स्पीशीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, कि डिफरेंट स्पीशीज़ का बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस है उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें स्पीशीज़ डिफरेंट किस्म की भी हो सकती हैं, एनिमल स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, जो है अक्सर ह्यूमन बिहेवियर को जज करने के लिए, स्टडी करने के लिए जो है आपको पता है मंकीज़ की जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, गोरिल्ला की जो स्पीशीज़ हैं, क्योंकि कहा जाता है, माना जाता है साइंटिफिकली कि ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है बायोलॉजिकली और फिज़िकली भी जो है ये ह्यूमन से जो है इनकी रिजेम्बलेंस है। ठीक है, और मेंटली भी ये रिलेट करते हैं ह्यूमन बीइंग से किसी हद तक। ठीक है, तो क्या होता है इसमें ये जो कंपेयर किया जाता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स को, ह्यूमन बिहेवियर्स को जो है एनिमल्स के बिहेवियर के साथ इसमें कंपेयर किया जाता है या दूसरी स्पीशीज़ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है जेनेटिक और डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ठीक हो गया। जेनेटिक जो जीन्स से रिलेटेड है, ठीक है, और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये दो एस्पेक्ट्स जो हैं इस फील्ड में, इस ब्रांच में स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, आपको तो सिर्फ गो थ्रू होना है ब्रांचेस के नेम्स से। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। तो हम देखते हैं, दिस इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द इनहेरिटेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड एबिलिटीज़। ठीक हो गया, कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो इनहेरिटेंस और ट्रेड्स हैं और एबिलिटीज़ हैं उनको स्टडी किया जाता है किस तरह से। ठीक है, कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, वो किस तरह से इनहेरिटेंस जो है रोल प्ले करती है ह्यूमन डेवलपमेंट में। ठीक है, और किस तरह से ट्रेड्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। ठीक है, और वो ह्यूमन डेवलपमेंट का बायस बनते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ट्रेड्स किसी किस्म भी हो सकते हैं, एबिलिटीज़ हैं उसमें। ठीक है, मोस्ट कॉमनली, ठीक है, जो ट्रेड्स वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। तो ये जेनेटिकल जो म्यूटेशन है और जेनेटिकल जो डेवलपमेंट है वो हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें डायनामिक साइकोलॉजी। ठीक है, डायनामिक इसके नेम से ज़ाहिर हो रहा है। ठीक है, कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो उनको स्टडी करता है, स्टैटिक एस्पेक्ट्स नहीं होंगे इसमें। दिया क्या कह रहे हैं जी, मेंटल फिनोमेना आर स्टडीड in terms of internal drives and motives as causes of behavior। ठीक है जी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंटरनल ह्यूमन बींग्स की ड्राइव्स और मोटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं,
स्टैटिक नहीं होते, एक तरह से नहीं होते, ठीक है। वो क्या कहते हैं, चेंजेबल हैं, डायनेमिक हैं, मुसलसल बदलते रहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि भी एक मेंटल फिनोमेना जिसमें हम इंटरनल ड्राइव्स और मोटिव्स हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के, उसको हम स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से किसी किस्म का भी एक बिहेवियर क्या होता है, वो कॉज होता है, ठीक है, वो पैदा होता है, वो रूनुमा होता है, ठीक है। इंटरनल ड्राइव्स और मोटिव्स को जो है हम स्टडी करते हैं, जो कि डायनामिक हैं, ठीक है, स्टैटिक नहीं है, जो कंटिन्यूसली चेंजिंग है, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, स्टैटिक नहीं है, ठीक है। उसके मेंटल के इस फिनोमेना को जब हम स्टडी करते हैं तो हमारी डायनामिक साइकोलॉजी में आ जाता है। नेक्स्ट है इसमें फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है जी। इसमें देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या है। स्टडी द फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड अदर बॉडीली स्ट्रक्चर्स इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कह रहे हैं कि जी इसमें हम जो है फंक्शन जो है नर्वस सिस्टम के, ठीक है, नर्वस सिस्टम की मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि न्यूरॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे ब्रेन में, और जो नर्वस सिस्टम है पूरा एक सिस्टम है हमारे माइंड में, ठीक हो गया। उसका जो है उसके डिफरेंट जो फंक्शंस हैं नर्वस सिस्टम के, उसकी स्टडी एंड अलॉन्ग विद द बॉडीली स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारे जिस्म का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर है, इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि किस तरह से जो है नर्वस सिस्टम, जो न्यूरॉन्स हैं ह्यूमन बींग्स के, और जो उसकी बॉडी है, ठीक है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से एक बिहेवियर जो है ह्यूमन बींग का वो शो करते हैं, ठीक है, एक बिहेवियर एक ऑर्गेनिज्म का बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली स्टडी क्या है न्यूरॉन्स की, ठीक है, नर्वस सिस्टम की, ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी ब्रांच है हमारी इसमें। जी नेक्स्ट है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में देखते हैं कि ये किस तरह से डील्स करती है साइकोलॉजी की फील्ड को। दिस फील्ड डील्स विद बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, ठीक है। कह रहे हैं कि ये जो फील्ड है ये बिहेवियर डिसऑर्डर्स को डील करती है, ठीक है। पहले हम पढ़ चुके हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है, वो हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे आ रहे हैं बिहेवियर डिसऑर्डर्स भी होते हैं कुछ, ठीक है, लाइक फिज़िकल हैंडीकैप्स, ठीक हो गया। फिज़िकल हैंडीकैप्स हम देखते हैं जो फिज़िकली जो लोग मजूर हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर को, ठीक है। नर्वस डिसऑर्डर्स, जो न्यूरॉन्स के हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं, नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर होते हैं, उसको इसमें स्टडी किया जाता है किसमें, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में। स्पीच इम्पेयरमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट्स आप कह लें कि जिनको बोलने में ही मसला होता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई इशू होता है उनके साथ, ठीक है, लुकनत होती है बहुत ज़्यादा ज़बान में, या क्या इस तरह की जो बोलने में उनको मुश्किलात पेश आती हैं, ठीक है, तो वो भी किस वजह से हो सकती हैं, सम मेंटल डिसऑर्डर भी इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं, तो वो भी हम नॉर्मल साइकोलॉजी में उसका स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मेंटल एबिरेशंस एंड अदर, ठीक है। एबिरेशंस का मतलब है कि मेंटल जो डिसफॉर्मिटीज़ हैं, ठीक है, जो सिस्टम में कुछ खराबियाँ हैं, और इसी से रिलेटेड जो दूसरी चीज़ें हैं एम्पेयरमेंट, ठीक है, मेंटली, वो जो है हम नॉर्मल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं कौन सा, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है जी। एजुकेशनल नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी के रिलेटेड होगा ये, ठीक है, उन चीज़ों को, उन नॉलेज को लेके ये चलती है फील्ड। किस तरह से जी कह रहे हैं, दिस कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन लाइक टीचर प्रिपरेशन, मोटिवेशन एंड टीचिंग प्रोसेस, एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग, ठीक है, वही वाली बात कर रहा है वो। कह रहे हैं कि एजुकेशन जो साइकोलॉजी है, इट कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ठीक है, ये अप्लाइड है, ठीक है, जो एप्लीकेशन हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के, वो मतलब इससे डिराइव्ड हैं, ठीक है। किस तरह से ये डील करती है, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक टीचर प्रिपरेशन, ठीक है, इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं कि टीचर की जो प्रिपरेशन है रिलेटेड टू हिज टीचिंग मेथड्स, ठीक है, वो इसमें हम स्टडी कर सकते हैं। मोटिवेशन एंड टीचिंग प्रोसेस, ठीक है, जो मोटिवेशनल लेवल है, ठीक है,
टीचर का वो किस तरह से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। एंड टीचिंग प्रोसेस, थ्रू आउट जो टीचिंग प्रोसेस है उसको हम इसमें देख सकते हैं, स्टडी करते हैं। एंड एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग, ठीक है। और इसी तरह जो एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग मेथड है उनको भी हम इसमें स्टडी करेंगे। यानी एजुकेशनल प्रोसेस कोई भी हो वो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इंडस्ट्रियल और पर्सोनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल और पर्सोनल साइकोलॉजी, ठीक है। ये सारी साइकोलॉजी की फील्ड्स हम पढ़ें, ये आई थिंक 14-15 है, ये सारी आपने रिमाइंड करनी है। देखते हैं इसमें क्या है। डील्स विद साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाइड टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस, ठीक है। कह रहे कि ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यही भी, ठीक है, ये अप्लाइड है, ठीक है, टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस, ठीक है। इंडस्ट्री और बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में कि जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ थे उनको डील कर रही थी एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। लेकिन इसमें इंडस्ट्रियल और पर्सोनल साइकोलॉजी में क्या है, क्या कह रहे हैं कि ये अप्लाइड है एक, ठीक है, प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल उसमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल दिए हमें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है जी, इंडस्ट्री और बिज़नेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट एंड मिलिट्री सर्विसेज, ठीक है, ये बीच में वो ऐड करता जा रहा है। ऑक्यूपेशनल सिलेक्शन एंड जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। कोई भी ऑक्यूपेशनल सिलेक्शन है, जब इंसान चूज़ करता है कि कौन सा ऑक्यूपेशन चूज़ करे, ठीक है, उस वक्त इसकी ज़रूरत पेश आती है। जॉब ट्रेनिंग्स के वक्त ज़रूरत पेश आती है किसकी, इस फील्ड की हमें। मोरल एंड प्लेसमेंट, ठीक है, डिफरेंट किस्म के मोरल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के, प्लेसमेंट्स होती हैं, उस वक्त भी हमें जो ज़रूरत पड़ती है इस फील्ड की। फार्म्स ऑफ टेस्ट एंड प्लांट मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें मज़ीद वो ऐड करता जा रहा है चीज़ें कि जब डिफरेंट किस्म के टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ये टेस्ट हैं रिसर्च बेस्ड टेस्ट हैं, ठीक है, ये दूसरे टेस्ट नहीं है। जब रिसर्च बेस्ड टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है इस फील्ड की। एंड प्लांट मैनेजमेंट, ठीक है, ये प्लांट वो दूसरा नहीं है, पौधे वाला प्लांट नहीं है, इसको आपने नहीं समझना, ये प्लांट है जो प्लांट लगाया जाता है, मतलब इंडस्ट्रियल प्लांट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। किसी भी किस्म का जो है इंडस्ट्रियल प्लांट जब मैनेज किया जाता है या इस्टेब्लिश किया जाता है तो उस वक्त हमें इस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है जी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें है सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी नाम से इसके ज़ाहिर हो रहा है कि ये साइकोलॉजी की फील्ड है जो सोसाइटी से रिलेटेड है, सोसाइटी को ओवरऑल जो है ये डील करती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस एरिया इज़ द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड मैंस रिलेशंस, ठीक हो गया। कह रहे हैं कि वही वाली बात कि इंटरेक्शन जो है कम्युनिकेशन है, ठीक है, राब्ते हैं किसके, ह्यूमन बीइंग्स के, इंसानों के, एंड मैन रिलेशंस, और इंसानों के जो रिलेशनशिप्स हैं विद वन अनदर, विद ईच अदर, ठीक है, उसको क्या करती है ये फील्ड डील करती है। लाइक विद फैमिली एंड द लार्ज सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कह रहे हैं कि फैमिली के साथ भी मैंस के रिलेशनशिप हो सकते हैं और लार्ज सोशल इंस्टीट्यूशंस में भी हो सकते हैं। फैमिली के साथ तो वही है ना जो प्राइमरीली हैं, ठीक है, प्राइमरी रिलेशन है आपकी, सबसे पहले आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप है। इसके बाद सेकेंडरी रिलेशन आते हैं, ठीक है, जब आप घर से या फैमिली से बाहर निकलते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, जहाँ भी आप बाहर जाते हैं, ठीक है, तो वो आपके क्या होते हैं, दूसरे लार्जर सोशल इंस्टीट्यूशन में जब आपकी इंटरेक्शन होती है, ठीक है, विद रेफरेंस टू लीडरशिप एंड एटीट्यूड फॉर्मेशन, ठीक है। कह रहा है कि वो इसी रेफरेंस के बेस पे क्या करते हैं, आप इधर लीडरशिप डेवलप करते हैं, ठीक है, और अपना एटीट्यूड जो है उसकी भी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें रेगुलेट करती हैं विद इन ए सोसाइटी, जब इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के रिलेशनशिप्स को और उनके इंटरेक्शंस को एट फैमिली लेवल एंड एट लार्जर लेवल, लार्जर सोशल इंस्टीट्यूशनल लेवल, ठीक है, तो इस स्टडी को हम कहेंगे कि हम सोशल साइकोलॉजी में इसको स्टडी करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें देख लें नेक्स्ट फील्ड है थेरेपी एंड काउंसलिंग, ठीक हो गया। थेरेपी एंड काउंसलिंग क्या जी, थेरेपीज़ एंड डिफरेंट आपने नाम सुना होगा, ठीक है, थेरेपीज़ होती हैं साइकोलॉजिस्ट करते हैं अपने, ठीक है, जिनको ज़रूरत होती है, मेंटल थेरेपीज बोलते हैं इसको, और काउंसलिंग भी करते हैं, ठीक है, काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं।
ये सारे हम इसमें स्टडी करते हैं। कह रहे हैं दिस स्टडी इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ प्रिंसिपल टू द टास्क ऑफ एलिवेशन एंड प्रिवेंशन मेंटल इलनेस। ठीक है जी, जब भी किसी किस्म की जो है मेंटल इलनेस है या किसी भी किस्म की एलिवेशन है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है मेंटल रिलेटेड, ठीक है, उसको क्या है ज़रूरत पेश आती है कि हम साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं थ्रू थेरेपीज़ एंड थ्रू काउंसलिंग सेशंस जो हैं वो अपने पेशेंट को क्या करते हैं डील करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको मेंटली स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके बायोलॉजिकली जब आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है, आपको कोई और किस्म का मसला हो जाता है बॉडली में ब्रेन के अलावा, ठीक है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास आते हैं, तो आपको क्या करता है मेडिसिन से या ऑपरेट करके आपका क्या करता है इलाज करता है। इसी तरह कह रहे हैं कि जब मेंटल इलनेस हो जाती है, ठीक है, दिमागी कोई मसला हो जाता है, ठीक है, साइकी का कोई मसला हो जाता है, तो उसको थ्रू थेरेपीज़ एंड काउंसलिंग के डील किया जाता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर फील्ड है कौन सी, थेरेपी एंड काउंसलिंग की। जी नेक्स्ट है इसमें ह्यूमन इंजीनियरिंग, ठीक है। ह्यूमन इंजीनियरिंग क्या है, ये भी एक फील्ड है, साइकोलॉजी की ही फील्ड है, ठीक है। इसमें किस तरह से वो डील करते हैं, कहते हैं दिस फील्ड अडॉप्ट्स मशीन्स एंड प्रोसेसेस टू द कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू रिवर्स ऑफ फिटिंग मैन टू वर्क कंडीशंस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड है ये भी। कह रहे कि ये जो फील्ड है ये अडॉप्ट करती है किस तरह से मशीन और जो दूसरे प्रोसेसेस हैं वो एबल करते हैं ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटीज़ को कि वो उनको यूज़ में ला सकें, किनको, मशीन्स को, ठीक है। द रिवर्स ऑफ फिटिंग मैन टू वर्क कंडीशन, ठीक है, कि किस तरह से वर्क कंडीशन में उनको रिवर्स फॉर्म में लाया जा सके, उनको यूज़फुल फॉर्म में लाया जा सके, ठीक है। ये भी एक क्या है प्रॉपर फील्ड है, प्रॉपर एक स्कूल ऑफ थॉट है, किस तरह से जो मशीन्स हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग की वो बात कर रहे हैं कि डिफरेंट किस्म की कम्प्लेक्स मशीन्स होंगी इसमें, ठीक है, उनको डील करना, उनको चलाना, उससे रिलेटेड जो ह्यूमन बीइंग को प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या जो लिमिटेशन हैं, ठीक है, जितनी वो कंडीशंस हैं उन सब को जब स्टडी करते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का रिलेशनशिप विद मशीन्स, ठीक है, इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं ह्यूमन इंजीनियरिंग। इसमें भी एक लिंक बन गया ना ह्यूमन बींग्स का, किसके साथ, मशीन्स के साथ, ठीक है, मेगा मशीन्स के साथ जो इंजीनियरिंग की फील्ड से रिलेटेड हैं। जब हम उसको स्टडी करते हैं उससे रिलेटेड एक्सेप्टेंस और प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो एक प्रॉपर फील्ड बन जाती है, ब्रांच बन जाती है किसकी, साइकोलॉजी की, ह्यूमन इंजीनियरिंग कहलाएगी वो। नेक्स्ट इसमें है जी क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या कह रहे हैं जी, दिस स्टडी यूजेस कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ माल एडजस्टमेंट्स, ठीक है, एंड मेंटल डिसऑर्डर्स इन क्लिनिकल सेटिंग, ठीक हो गया। कह रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या, ये प्रॉपर फील्ड है क्लिनिकल साइकोलॉजी भी। इसमें हम स्टडी करते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स को इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ माल एडजस्टमेंट, ठीक है। कह रहे कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और मेथड जो हैं उनको हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो ट्रीटमेंट में लाया जाए जो एडजस्टेबल चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और उनकी डायग्नोसिस में भी किसमें, थ्रू क्लिनिकल सेटिंग्स। इट इज़ ऑब्वियसली रिलेटेड विद मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है, साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं मेंटल हेल्थ के रिलेटेड हैं, ठीक है, तो ये सारी बातें किसके रिलेटेड हो रही हैं, मेंटल हेल्थ से और मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड हो रही हैं, ठीक है। लाइक वो आगे एग्जांपल भी दे रहा है, लाइक बिहेवियर अबनॉर्मलिटीज़, ठीक है, जैसे पर्सनैलिटी अबनॉर्मलिटीज़ हैं इसी तरह से बिहेवियर अबनॉर्मलिटीज़ भी हैं, ठीक है, रेंजिंग फ्राम रीडिंग और स्पेलिंग टू मेजर मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। रेंजिंग कह रहे हैं इसकी रेंज क्या है, रीडिंग और स्पेलिंग, जिनको पढ़ने में और स्पेल करने में मुश्किलात पेश आती हैं, टू मेजर मेंटल डिसऑर्डर, इसी से लेके ज़्यादा जो बड़े मेंटल डिसऑर्डर हैं उन तक हम देखते हैं, ठीक है। आपने वो एक देखी होगी इंडियन मूवी थी जिसका नाम तारे ज़मीन पर, ठीक है, उसमें कोई बच्चा होता है, आमिर खान उनका टीचर होता है, ठीक है, उसको बच्चे को क्या मसला होता है, वो लफ्ज़ उल्टे नज़र आते हैं उसको, ठीक है, वैसे वो बिल्कुल ठीक होता है लेकिन जब वो पढ़ने की कोशिश करता है तो उसमें क्या आती हैं बिहेवियरल
जो है एबनॉर्मलिटीज़ शो होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। पढ़ने का, रीडिंग का मसला हो जाता है, स्पेल नहीं कर पाता, ठीक है। इवन के राइट भी नहीं वो कर सकता, ठीक है। तो वो वैसे बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन पढ़ नहीं सकता ड्यू टू सम काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। इससे लेके जो इससे मेजर डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर, वो भी हम सारे इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी। साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी हम देखते हैं किस तरह से डील करेगी साइकोलॉजी के फील्ड में। कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रोसीजर्स to the problem of psychology like testing the use of norms, central tendencies and the like, ठीक है। कह रहा है कि साइकोमेट्रिक जो साइकोलॉजी है ये मैथमेटिकल प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। जब हम डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स अप्लाई करते हैं पेशेंट्स पे, ठीक है, तो उसमें कुछ किस्म के जो है मैथमेटिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं, ठीक है। मैनी फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें मैथमेटिकल फिगर्स होती हैं और सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं, ठीक है, जिनको हम आम नहीं यूज़ में ला सकते, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस को हम जब स्टडी करते हैं, जब यूज़ करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लास्ट है हमारे पास जो फील्ड है साइकोलॉजी की, वो है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, कहने कि लीगल साइकोलॉजी डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज, ठीक है। जब दिस डील विद एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ लॉ, ठीक है। लीगल की हम बात कर रहे हैं तो यकीन हम बात करेंगे लीगलिटी की, ठीक है। लॉ रिलेटेड हम बात करेंगे इन द फील्ड ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। इसमें हो सकता है कि जो लीगल चीज़ें हैं, ठीक है, या लॉ रिलेटेड चीज़ें हैं, वो किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर पे इफेक्टेड हैं, ठीक है, या ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से इनको एक्सेप्ट और परसीव करता है, किस तरह से लीगलाइज जो चीज़ें हैं, ठीक है, लीगल थाट्स और लीगल जो चीज़ें हैं वो किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर पे इफेक्टेड हैं, ठीक है। इस फील्ड में हम ये पढ़ते हैं। ये फील्ड्स हैं कुछ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप स्टडी करें, ठीक है। तो जो इनमें पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।